अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शान गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। कोई कैसे भूल सकता है? लंच के लिए जाओ तो शॉपिंग, शाम को घूमने के लिए जाओ तो शॉपिंग, रात को सिनेमा देखने जाओ तो शॉपिंग। उस दिन घनश्याम की दादी मुर्दे से वापस आ रहे थे। आते आते इन्होंने सिर्फ 2 साड़ियां खरीदी। आएंगे लल्लन मियां, आएंगे, आप की कसम। अच्छा, इस कत्थे के लोटे की कसम। इस समय जाने दीजिए, जल्दी में हूं, एक लड़की का पीछा कर रहा हूं। दोस्तों, ड्रीम, ख्वाब और सपने एक ऐसी चीज है जो हर एक देखता है। कुछ लोगों के ख्वाब पूरे हो जाते हैं और कुछ लोगों के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। और आज जिस एक्टर की बात मैं करने वाला हूं, वो थे तो एक्टर, लेकिन वो एक डायरेक्टर बनना चाह रहे थे। लेकिन अफसोस, उनका यह ख्वाब पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। क्यों? मैं आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा। और वो थे वेटरन कॉमेडियन रवि बासवानी। परसों को बताया था कि आपने कॉलेज में मिरांडा दौलतराम। हाँ, दौलतराम कह रहा था आपने ड्रामे में कमाल कर दिया था। मैंने कहा बहुत अच्छे, एक एक्सपीरियंस एक्ट्रेस हो तो क्या बात है। थैंक यू, आप ही के लिए याद किए थे। मेरे लिए? सॉरी, आपके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैं आज तुम्हारे साथ फार्म हाउस चलेंगे। तुम वहाँ क्या करोगे? बोर हो जाओगे? बोर बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ रहेंगे तो वक्त अच्छा कटेंगे। यू आर इम्पॉसिबल साइड। 29 सितंबर 1946 में पैदा हुए थे रवि बासवानी दिल्ली में। रवि जी ने अपनी स्कूलिंग की सेंट जॉर्ज कॉलेज दिल्ली से और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली में। कॉलेज के दिनों में ही उन्हें एक्टिंग का शौक था और उन्होंने कॉलेज का थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया और उसमें प्लेस करने लगे। हालांकि रवि जी ने एक्टिंग में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल नहीं की थी। उन्हें गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, यानी खुदादाद देन, और वो NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में स्टूडेंट्स को एक्टिंग पे लेक्चर्स देने लगे। दोस्तों, रवि जी का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, अलबत्ता थिएटर में काम करने की वजह से उनके कुछ फिल्मी दोस्त थे। उनमें से एक थे नसीरुद्दीन शाह। नसीर भाई जानते थे कि रवि जी बहुत अच्छे एक्टर हैं और रवि जी का कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है। उन दिनों मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सई परांजपे एक कॉमेडी फिल्म प्लान कर रही थी फारूक शेख और दीप्ति नवल के साथ, और उस फिल्म का नाम था धुआं धुआं। नसीर साहब ने इस फिल्म के लिए रवि जी का नाम सई परांजपे को सजेस्ट कर दिया। क्योंकि नसीर साहब ने रवि जी का नाम सजेस्ट किया, इसलिए बगैर किसी ऑडिशन के सई परांजपे ने रवि जी को फिल्म के लिए साइन कर लिया। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें, जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसका नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया चश्मे-बद-दूर, जो सुपर डुपर हिट थी, और ये फिल्म आई थी 1981 में। वैसे आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं? मैं दिल्ली टैलेंट स्काउटिंग के लिए आया हूँ। बम्बई से दिल्ली? हाँ, दरअसल जया जी के बाद बड़ा वैक्यूम आ गया है इंडस्ट्री में। अगर आप चाहे तो। चश्मे-बद-दूर में दूसरे कलाकारों के साथ साथ रवि जी का भी कॉमिक टाइमिंग लोगों को बहुत पसंद आया और उन्होंने एक और फिल्म साइन कर ली 1983 में। फिल्म का नाम था जाने भी दो यारो। शहर के सबसे ब्यूटीफुल फोटो स्टूडियो का 50% मालिक आपका स्वागत करता है और आपका ऐसा हसीन और लाजवाब फोटो खींचने का वादा करता है जिसे देख के दुनिया के सब मर्द दिल थाम के रह जाएंगे। देखिए मिस्टर, मेरे आने मैं की जानता हूँ, एक प्रोफेशनल कैमरामैन होने के नाते मैं आपकी आंखों में झांक कर देख सकता हूँ कि आपके दिल में क्या है। एक मॉडल बनने का सपना और वो सपना सिर्फ एक आदमी साकार कर सकता है और वो है सुधीर। जाने भी दो यारो सुपर डुपर हिट हो गई और इस फिल्म के लिए रवि जी को बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला फिल्म फेयर की तरफ से। इस फिल्म के बाद रवि जी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे और उन्होंने कई फिल्में साइन कर ली, जैसे अब आएगा मजा, लव 86, मैं बलवान और पीछा करो। बेवकूफ, पहले तो हमें सबूत चाहिए, दूसरा हम लोग उसके सामने नहीं जा सकते हैं।
वो हमें जानता है, अच्छी तरह से पहचानता है। अगर हम लोग उसके सामने चले गए तो सारा चौपट हो जाएगा, सारे की किराए पर पानी फिर जाएगा। रवि जी अपनी हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ते जा रहे थे, फिल्में साइन कर रहे थे और लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना रहे थे। और वो फिल्में थी चल मेरे भाई, जब प्यार किसी से होता है, कभी हां कभी ना और लाडला। सर, वो हैंडसम नौजवान कौन है? वो मेरा बड़ा भाई है, ओह, मेरा सब कुछ है। और वो लेडी? उसकी भाभी। मुझे तो उसकी कम आपकी ज्यादा लगती है। क्या? परफेक्ट कपल। दोस्तों, रवि जी ने अपने 30 साल के करियर में मशहूर टीवी सीरियल्स में और लगभग 30 फिल्मों में काम किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये महसूस किया कि उन्हें एक जैसे ही रोल मिल रहे हैं और अब वो कुछ नया करना चाह रहे थे। अब वो एक फिल्म डायरेक्ट करना चाह रहे थे। एक इंटरव्यू में जब किसी ने रवि जी को पूछा कि आप कैसी फिल्म डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो रवि जी ने जवाब दिया कि मेरे पूरे करियर में मेरी फेवरेट फिल्म थी जाने भी दो यारो। मैं उसका सीक्वल बनाना चाहता हूं और उसे डायरेक्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, जाने भी दो यारो के डायरेक्टर थे कुंदन शाह। रवि जी कुंदन शाह से मिले और उनसे कहा कि मैं जाने भी दो यारों का सीक्वल बनाना चाहता हूं और मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं, क्या आप फिल्म प्रोड्यूस करेंगे? कुंदन शाह को यह आइडिया बहुत पसंद आया और कुंदन शाह इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए और रवि बासवानी को बतौर डायरेक्टर साइन भी कर लिया। रवि जी बहुत खुश थे और लोकेशन देखने के लिए नैनीताल गए थे। लोकेशन देखकर जब रवि जी वापस दिल्ली आ रहे थे तो उनको चेस्ट में थोड़ा अनईजी लगा। कुछ देर बाद उन्हें चेस्ट में पेन भी होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पेन बढ़ गया। पेन इतना बढ़ा कि उन्हें सांस लेने में डिफिकल्टी होने लगी और अचानक रवि जी बेहोश हो गए। इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तब डॉक्टर्स ने बताया कि रवि जी को एक मेजर हार्ट अटैक हुआ है और कुछ देर बाद रवि जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो भयानक दिन था 27 जुलाई 2010 और रवि जी का डायरेक्टर बनने का सपना ही रह गया। दोस्तों, रवि जी ने शादी नहीं की थी, वो मुंबई में अकेले रहते थे। रवि जी सबको रुला के चले गए, लेकिन जब भी हम उनकी फिल्में देखेंगे हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।